दोस्तों, प्रत्येक युग समाप्त होने के बाद 200 वर्षों का युग संधिकाल आता है, जिसमें दो भाग होते हैं। पहला है 100 वर्षों का संध्या काल और दूसरा है 100 वर्षों का प्रातः काल। वर्तमान में कलयुग के 5124 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी आज इन 200 वर्षों में से 100 वर्ष बीत चुके हैं, यानी कि अब हम युग परिवर्तन के आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। दोस्तों, इसी गणना के आधार पर कलयुग के 5 महान संत पंच सखाओं ने अपने 1 लाख से भी अधिक ताड़ के पत्तों पर लिखित भविष्य मलिका में कहा था कि 24 अंक युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण अंक होगा, क्योंकि इसी अंक में ग्रह नक्षत्र ऐसी चाल चलेंगे कि उनके प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी की दिशा बदल जाएगी। यह 24 अंक को साधारण अंक नहीं है, बल्कि यह संसार के पहले कल्कि धाम के छतिया धाम का अंक है, जिसका आरंभ 1999 में हुआ था। जब हम इस अंक को आसानी से समझने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ तुलना करते हैं, तो ये कालखंड अप्रैल 2024 से आरंभ होकर अप्रैल 2025 के महीने में समाप्त होता है, मतलब युग परिवर्तन होगा। दोस्तों, क्या है युग परिवर्तन और इसकी शुरुआत कैसे होगी, कैसे होता है शास्त्रों के अनुसार युग परिवर्तन? युग कैसे बदलते हैं, आखिर क्यों होता है परिवर्तन? क्या यह युग परिवर्तन का समय है? युग परिवर्तन किस प्रकार होगा? युग हमेशा क्यों बदलते रहते हैं? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है युग परिवर्तन। दोस्तों, युग परिवर्तन का मतलब है समय के साथ होने वाले प्राकृतिक बदलाव और संसार के जीव जंतुओं में होने वाले बदलाव। युगों का बदलाव नदी के निरंतर प्रवाह की तरह होता है और यह कभी स्थिर नहीं रहता। ऋतुओं के बदलाव की तरह ही युगों में भी बदलाव होते रहता है। दोस्तों, अब हम युग परिवर्तन से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लेते हैं। युग का मतलब होता है एक निश्चित संख्या के सालों की अवधि। महर्षि वेदव्यास के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग है। इन चारों युगों की अवधि देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होती है और युग वर्णन का मतलब होता है कि उस युग में लोगों का जीवन, आयु, ऊंचाई कैसी होगी और उनमें क्या अवतार होंगे। माना जाता है कि युग परिवर्तन के दौरान सतयुग की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी और इस युग को पहला युग माना जाता है। प्राय हर शताब्दी में वातावरण बदल जाता है, परंपराओं में उल्लेखनीय हेर फेर होता है, हर पल परिवर्तनशील है। सुबह से दोपहर, शाम, रात्रि और फिर सुबह पर यह नई सुबह एक दिन पहले वाली सुबह से भिन्न होती है। यही परिवर्तन है। युग परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कुछ दशक से पहले से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे 5 दशक पहले यानी 500 साल पहले टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर की कभी कल्पना ही नहीं की थी और आज ये सब बिल्कुल सहज है। यही है युग परिवर्तन। दोस्तों, 500 साल पहले हमारे समाज में छुआछूत, अशिक्षा, भूखमरी जैसे गाँव में आम बात थी। ये सभी मुद्दे लगभग खत्म हो गए हैं। दोस्तों, युग परिवर्तन यानी कि संसार के सभी जीवों में बदलाव आना। हिंदू शास्त्र के मुताबिक समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि सतयुग करीब 17,28,000 साल का, त्रेता युग 12,96,000 साल का, द्वापर युग 8,64,000 साल का और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। ऐसा माना जाता है कि हम इस समय कलयुग में हैं। यह युग संघर्ष और पाप से भरा हुआ है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि 12,000 मानव वर्ष होती है। दोस्तों, हर युग की अपनी एक खासियत होती है। युगों के बारे में कहा जाता है कि किसी भी जन्म में किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। दोस्तों, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है युग परिवर्तन। दोस्तों, युग परिवर्तन का मतलब है समय के साथ होने वाले प्राकृतिक बदलाव। दोस्तों, एक ऐसा नेता जिन्होंने लोगों को रोजगार दिलाने में मदद की है
और रोजगार दिया है और वे एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयासरत है जहां हर हाथ को काम मिले। इस बार वे बैटरी टॉर्च का चिन्ह लेकर विधानसभा चुनाव में खड़े हैं। आइए इस परिवर्तन का हिस्सा बने, चंद्रपाल चौकसे जी को वोट दें और बेरोजगारी के अंधकार को मिटाकर एक सुनहरा भविष्य बनाएं। रामटेक क्षेत्र का विकास हो, अगर आपका ये सपना है तो उसे मौका दीजिए जो आप सबका अपना है। दोस्तों, अब बात करते हैं परिवर्तन क्यों होता है। परिवर्तन जो है वो संसार का अटल नियम है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जो कुछ भी इस दुनिया में आया है उसे समय के साथ बदलना और अंततः समाप्त होना तय है। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो हम समय की गति से पीछे रह जाएंगे। एक समय था जब लोगों के पास बैलगाड़ी थी, फिर तकनीक ने तरक्की की और मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ। इसके बाद कार और फिर हवाई जहाज। इनने हमारी यात्राओं को और भी सहज और तेज बना दिया। यह सभी परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि इंसान और समाज लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। दोस्तों, अगर हम इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बिठाते तो हम पीछे छूट सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम परिवर्तन को न केवल स्वीकार करें बल्कि उसे अपनाएं भी, क्योंकि वही हमें समय के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन का यही सार है। दोस्तों, क्या युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और क्या कलयुग का अंत होने वाला है? दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। ये संधिकाल है और संधिकाल पूरे 200 साल का होता है। संधिकाल के 192 वर्ष पूरे हो गए, बाकी रहे 8 वर्ष। इन वर्षों में ही संपूर्ण विश्व में युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। सत्य को हराने के लिए असत्य एक बार फिर अपनी संपूर्ण शक्ति से सत्य से टकराएगा और सत्य की जीत होगी। तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो युग परिवर्तन 2023 से ही शुरू हो चुका है। प्रकृति का चलता चक्र कभी रुकता नहीं है, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। जैसे 24 घंटे में प्रकाश एक सा नहीं रहता, कभी अंधेरा तो कभी उजाला घटते बढ़ते रहता है। उसी तरह से युग परिवर्तन भी प्राकृतिक है और यह हमेशा समय चक्र के साथ होता ही रहता है। दोस्तों, युग परिवर्तन के पीछे कई कारण होते हैं। कलयुग के अंत में प्रलय होता है और धर्म की फिर से स्थापना होती है। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होती है। कलयुग के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध से कलयुग की शुरुआत हुई थी और कुछ लोगों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद कलयुग का आगमन हुआ था और यह सब द्वापर युग की बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में साक्षात मौजूद थे और महाभारत भी भगवान श्री कृष्ण के काल में ही हुआ। इसी दौरान जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी, उसी बीच के समय को, उसी समय के परिवर्तन को युग परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।